चलो सुनो, देखो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ तक सब कुछ हो गया था। ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के अभी के सिलेबस के हिसाब से। एक ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, पढ़ लो पहले एक बार, थोड़ा सोचो, फिर बात करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो कोई ट्राइंगल है जिसमें से एक का साइड्स का जो भी वैल्यू होगा दूसरे ट्राइंगल के साइड्स का वैल्यू उसका डबल हो जाएगा, और ऐसा करने से एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा ये आपसे पूछा। और आपको दोनों में से किसी भी ट्राइंगल का साइज वाइज का वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं। तो जो भी हम करेंगे वो सारा का सारा समझो कि वेरिएबल के फॉर्मेट में ही हो। ठीक है, एक बार कुछ भी लिखना मत, मुझे पहले अच्छे से कर लेने दो, पहले समझ लो बढ़िया से, और लास्ट में फिर आप कॉपी कर लो। देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स का वैल्यू आप कुछ भी अज्यूम कर लो, ए, बी और सी। इसके लिए एस का वैल्यू कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, और टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, 2s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस। ये समझ में आता है मेरे ख्याल। फिर इसके बाद में इसका एरिया कितना होगा बताओ। अगर मैं इसके एरिया को ऐसे कुछ a1 से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर, बोलो एक बार, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। मतलब मैं पहले एक एज्यूम करूंगा कि एक ट्राइंगल है मेरे पास में जिस ट्राइंगल का साइड्स का वैल्यू कितना है, ए बी और सी। फिर उस ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर का वैल्यू कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। इस टू को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार आप ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल कर रखो, ये आगे चल के आपके काम आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का आंसर कितना हो गया मेरे लिए, 2s। पर इस वाले ट्राइंगल का कोई अगर मेरे से पूछे कि एरिया क्या होगा, एरिया का वैल्यू क्या होना चाहिए, a1 इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल फॉर्मूला हमारा चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्या करना है, देखो आप ध्यान से। नेक्स्ट हमको एक और ट्राइंगल एज्यूम करना। इस बार वाला जो ट्राइंगल है वो पिछले वाले ट्राइंगल के साइड्स के मुकाबले उसका साइड्स कैसा हो जाए, डबल हो जाना चाहिए। तो इसका ये वाला साइड को कितना मानना चाहिए मेरे को, 2a। इसको कितना मानना चाहिए बताओ, 2b। इसको कितना मानना चाहिए बताओ, 2c। ठीक है, इसके वाले को मैं s मान रहा था, इसके वाले को मैं कुछ नया मान देता हूँ, s डैश। सेम तो होगा नहीं, ट्राइंगल चेंज हो रहा है तो आपका सेमी पेरीमीटर भी चेंज होगा। इसके लिए सिंबल हमने क्या यूज किया था बताओ, s। उसके लिए जानबूझ के क्या यूज कर रहे हैं बताओ, s डैश। चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। s डैश का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सॉल्व करने पे 2 कॉमन ले लो आप, क्या आएगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। 2 गया यहाँ से, क्या आएगा बताओ, a प्लस बी प्लस। चलेगा। और इस a प्लस बी प्लस सी को अगर आप चाहो तो किससे रिप्लेस कर सकते हो, 2s, पुराने वाले फॉर्मेट। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि देयरफॉर, देखना ध्यान से, एस डैश का आंसर ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, चलेगा यहाँ। इसका एरिया कितना होना चाहिए बताओ नए वाले ट्राइंगल का। जैसे इसके एरिया को हमने a1 बोल दिया था, इसके एरिया को हम बोल देते हैं एरिया आपका a2 हो। ठीक है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में एस डैश इनटू क्या, एस डैश माइनस मेरे ख्याल में 2a, क्योंकि इसका साइड लेंथ 2a, इनटू एस डैश माइनस 2b, और इनटू क्या होना चाहिए बोलो, एस डैश माइनस 2c। सही कह रहा हूं ना, एस डैश माइनस। चलेगा यहाँ, आगे बढ़ सकते हैं। अब आप क्या करो, सारे एस डैश वाले फॉर्मेट को एस में कन्वर्ट करने का ट्राई करो और देखो कि क्या हो। तो मेरे ख्याल में पहले वाले एस डैश की जगह पर हमको ऑलरेडी मिला हुआ कि एस डैश का आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, 2s। फिर ये वाले में क्या हो जाएगा देखो, आई थिंक 2s माइनस 2a, नेक्स्ट वाले में 2s माइनस 2b, और लास्ट वाले में मेरे ख्याल में 2s माइनस 2c होना चाहिए, ऐसा कुछ। चलेगा। अब आप अंदर से जितना हो सके 2 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा सोचो, रूट अंडर मेरे ख्याल में 2s तो था ही, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बताओ, s माइनस ए, ये बीच में इंटू है। हाँ, फिर इस वाले में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बताओ, s माइनस बी। इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास में, s माइनस। 2 काउंट करो कितना है आपके पास में, 1
2, 3 और 4 और स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो स्क्वायर के रूट के अंदर अगर 4 टू है तो बाहर आता है तो कितना 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको 4 और रूट अंडर क्या रहेगा बताओ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, आया समझ। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू किसके इक्वल है, A1। तो आप बोल सकते हो कि A2 का जो आंसर है वो 4 टाइम्स ऑफ क्या हो गया आपके लिए A1, चलेगा। यानी कि जो नया एरिया आया है वो पुराने एरिया के कितने टाइम्स से बताओ, 4 टाइम्स। हमको चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो इसको भी पहले थोड़ा कॉमन सेंस से समझ। सपोज करो कि एक आदमी है जिसका सैलरी है 5,000 रुपीज, ठीक है। दिवाली पे इसका सैलरी जो है वो सपोज करो आपकी 1,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया और नया सैलरी उसका हो गया, या मानो कि पहले मैं 1,000 ना लिखूं, मैं बोलूं कि उसका सैलरी 6,000 हुई। मतलब एक आदमी है जिसका सैलरी पहले कितना चल रहा था बताओ, 5,000। काम करते करते उससे कंपनी ने उससे खुश होकर बोला कि दिवाली के बाद से तुम्हारा सैलरी 5,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 6,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आदमी की सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, उसको आप कैसे कैलकुलेट करो। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि इंक्रीज कितना हो। पहले सैलरी कितना था, 5,000, नया सैलरी कितना हो गया, 6,000। तो इंक्रीज इन सैलरी कितना हो, 1,000। ये कैसे निकलेगा बताओ, न्यू माइनस ओल्ड, ये करने से निकल जाएगा ना। कितना है, 6,000 माइनस 5,000 और कितना बचेगा बताओ, 1,000। ये चलेगा। ये क्या है, ये है इंक्रीज इन सैलरी। इंक्रीज तो इतना हो। और अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज चाहिए तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या होता है कि जो भी इंक्रीज है उसको आप डिवाइड करो पुराने वाले सैलरी से, यानी कि ओरिजिनल सैलरी से जो पहले था, और इनटू क्या करोगे आप, 100। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको चाहिए तो वो कितना मिलेगा आपको बताओ, इंक्रीज इन सैलरी 1,000, टोटल सैलरी पुराना वाला कितना था 5,000, और इंटू क्या करोगे आप 100। क्लियर है। तो 0 0 0 डायरेक्टली कट गया, और यहां से मेरे ख्याल में कितना आ गया बताओ, 20। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस सिचुएशन में, इस कहानी में परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी कितना हुआ, तो आपका आंसर कितना होगा, 20%। अब यहाँ पर आई विल से कि देखो वो 20% इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये हम कैसे कैलकुलेट किए, वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए दो बात है, देखो पहला है कि इंक्रीज कितने का हुआ आपको वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे आप बताओ, न्यू माइनस ओल्ड या फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी आप दिमाग में रखो, तो उससे आपको इंक्रीज पता चल जाएगा। और फिर इंक्रीज का परसेंटेज पता करने के लिए क्या करोगे, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओल्ड जो पहले था, इनटू क्या करोगे बताओ, 100। इसी तरीके से हमारे सिचुएशन में भी क्या था कि पहले अगर साइड का वैल्यू एबीसी पकड़ो तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर है, ये हमारा एरिया है। साइड्स को अगर आपने डबल कर दिया तो सेमी पेरीमीटर का हालत ऐसा हो जाएगा और एरिया का हालत ऐसा हो जाएगा कि वो पुराने वाले एरिया के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हो गया बताओ, 4 टाइम्स। क्लियर है। यहां से अब अगर परसेंटेज इंक्रीज चाहिए मेरे को तो मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए बताओ। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल इंक्रीज इन एरिया। एक्चुअल इंक्रीज इन एरिया कैसे निकलेगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया का जो वैल्यू है वो आ जाएगा मेरे लिए, देखो क्या, इंक्रीज इन एरिया विल बी इक्वल टू न्यू एरिया A2 माइनस ओल्ड एरिया A1। और न्यू एरिया का वैल्यू कितना आया था मेरे, 4 टाइम्स ऑफ A1 माइनस A1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ A1। ठीक है। और परसेंटेज इंक्रीज के लिए increase in area that is 3 times of A1 divided by old area which was A1 itself into 100। so A1 A1 कैंसल ऑफ हो जाएगा और 3 into 100 कितना आ जाएगा, 300%। तो साइड के मतलब ट्राइंगल के साइड्स का वैल्यू डबल करने से एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा, 300% का चेंज आएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। लिखूं मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूं। देखो लेट देयर बी अ ट्राइंगल, let there be a triangle with sides small a comma small b comma small c, with sides small a comma small b comma small c। ठीक है। नाउ पहले ना आप यहां तक कॉपी करो, हाँ ये वाला पूरा कॉल, फिर आगे मैं बताता हूं। और ड्राइंग को हो सके तो साइड में बनाना।
आगे लिखो नाउ, यहां तक हो गया ना आप लोग सबका। इसके आगे लिखो नाउ फॉर द न्यू ट्राइंगल, फॉर द न्यू ट्राइंगल the sides will be the sides will be for the new triangle the sides will be देखना 2a, 2b, 2c। for the new triangle sides will be 2a, 2b, 2c। अच्छा, पुराने वाले में ये जो स्टेटमेंट था अपना, इसको आप लोग मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके आगे लिखो नाउ, नाउ ये सारा कॉपी करते जाओ एज इट इज, और यहां पर आप थोड़ा मेंशन कर देना फ्रॉम 1। थोड़ा सा मार्किंग और भी करवा देता हूं। देखो ये जो स्टेटमेंट था आपका एरिया वाला, इसको मार्क कर लो 2, और यहां पर लिख देना फ्रॉम 2। चलो आगे चल रहे हैं यहां से। देखो नाउ इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू a2 minus a1, increase in area is equals to a2 minus a1, this is equals to 4a1 minus a1, this is equals to 3a1, 3a1। नीचे लिखो therefore percentage increase is equals to 3a1 upon a1 into 100 is equals to 300%, 300%। ठीक है, इसके साथ में हीरोन्स फॉर्मूला ऑफिशियली खत्म पूरा आप लोगों का।